फर्स्ट रिजेक्शन क्यों हुआ, उसने जाके बोला कि मेरे बाद मैं आपको पॉइंट्स दूंगा दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। हाउ डज दैट मेक सेंस? मतलब कि अगर आप किसी केस बना रहे हो और तुम अपने फ़ायदे के साथ कनेक्ट करोगे, उसमें कोई गलत नहीं है। इस केस में ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और रादर वी कुड से वेलकम बैक टू माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। और पिछला चैनल मेरा थोड़ा मसला हो गया जिसकी वजह से वो टर्मिनेट हो गया, तो मुझे दूसरा चैनल बनाना पड़ा, उस पर हम कंटेंट कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो जो इस चैनल की है वो उसकी टॉपिक ये है कि हाउ टू गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड एवरी टाइम। और एवरी टाइम एक टाइटल के लिए है, बट अगर हाउ टू गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड ऑन वेरी फर्स्ट ट्राई। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि मोइज़ भाई सबसे बड़ा मसला वीज़ा इंटरव्यू का, सब कुछ क्लियर हो गया, आई गॉट 100% स्कॉलरशिप, सब कुछ सही जा रहा है जो भी है, पर एंड में वीज़ा इंटरव्यू। और सबसे स्ट्रेसफुल होता है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप सारा कुछ करके एक आखिरी चीज़ एक वीज़ा ऑफिसर के पास जाके आप रुक जाते हो। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, जो सबसे पहली चीज़ अगर आप क्लियर करो कि जो वीज़ा ऑफिसर है ना, वो भी एक एम्प्लॉय है वहाँ पर, और वो भी उसकी भी एक जॉब है। और वो उसकी जॉब ये है कि उसने वीज़ा उसका लगाना है जिसका केस लिजिट लगे, जिसकी केस सेंस बनाए और जिसकी रीजनिंग सेंस बनाए। और अगर उसको कोई भी रेड फ्लैग या कोई भी ऐसी चीज़ लगी कि आप कोई फैब्रिकेट कर रहे हो या कुछ चीज़ आप झूठ बोल रहे हो कुछ इस तरह का, तो वो वीज़ा रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसकी जॉब है ये। ठीक है, ये चीज़ एक तरफ। उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स दूंगा दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू गो इनटू द वीज़ा इंटरव्यू। और आफ्टर दिस पॉइंट्स, आफ्टर दिस वीडियो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको एक पूरा गो थ्रू मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ हमें जहन में रखनी है व्हेन गोइंग फॉर द वीज़ा इंटरव्यू, और क्या क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है। सो सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब दिस न्यू चैनल। मैंने फिर से स्टार्ट किया, हमने वो चैनल साल एक चलाया था, बट जो भी हुआ तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और वो सुबह के 7 AM है और काफ़ी फिट सा व्यू है यहाँ पर। तो ये आपको हर दिन देखने को मिल सकता है अगर आप आएँ, ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा काफ़ी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं अगर आप आएँ तो, जो चीज़ें आप फेस करते हो, जो डिफ़िकल्टीज फेस करते हो। सबसे पहली चीज़ दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, और ये मैं और भी पॉइंटर्स दूंगा, आप सारे पॉइंटर्स की मैं एक लिस्ट भी दूंगा और आप सारों को ना एक PDF भी प्रोवाइड करूंगा अगर किसी को चाहिए इसके रिलेटेड, किसी को मदद के लिए चाहिए। सबसे पहली चीज़ अगर आपको जो जहन में रखनी है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द वीज़ा इंटरव्यू, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हो, अपने कोर्सेज़ के बारे में बताते हो, शो सम एक्साइटमेंट। आप थोड़ा एक्साइटमेंट शो करो। अगर आप डल हो के और सम मतलब स्टैंडर्ड हो के या आई एम गोइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी वगैरह, थोड़ी एक्साइटमेंट शो करो, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर भी है, वो देखेगा एक स्टूडेंट है मेरे पास और उसने कई केसेस किए होते हैं, एक स्टूडेंट है मेरे पास और वो इंटरव्यू देने आया है और वो क्या नाम है एक्साइटमेंट भी नहीं शो कर रहा है, डल हुआ है, अटक रहा है, कंफ्यूज, जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं है, उसे कुछ आइडिया ही नहीं है इतना कुछ, तो आप लिजिट लगोगे कैसे, मुझे बताओ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और ये ज़्यादातर को पता नहीं है या फिर जिनका फर्स्ट रिजेक्शन हुआ है, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं मुझे पे हमारा रिजेक्शन हुआ वगैरह, पर आपको पता है जब आपका फर्स्ट रिजेक्शन होता है या फिर आपके जितने भी रिजेक्शन हुए हैं, जो ऑफिसर होता है वो नोट्स बनाता है, वो नोट्स लिखता है, रीज़न ऑफ रिजेक्शन जो भी हुआ है सबकी एक चीज़ नोट्स लिखता है एक तरफ। जब आप अगले इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगले वीज़ा ऑफिसर के लिए जाते हो, तो वो भी क्या नाम है उन्हीं नोट्स को देखता है, एक दफ़ा रिव्यू करता है बिफोर गिविंग यू द वीज़ा और रिजेक्टिंग योर अप्रूविंग योर वीज़ा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने मुझे बोला कि मेरे 2 रिजेक्शंस हो गए हैं। मैंने पूछा कि उसको 75% स्कॉलरशिप भी मिली थी और सब कुछ सही जा रहा था, यूनिवर्सिटी भी अच्छी थी, फर्स्ट रिजेक्शन क्यों हुआ? उसने जाके बोला कि मेरी क्या नाम है आई लाइक द प्रोफेसर शिंची, पता नहीं कौन सा प्रोफेसर ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटी में इधर जा रहा हूँ, इस तरह। पहली चीज़, अगर आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाते हो जो आपको बोलता है कि इस तरह प्रोफेसर का नाम लेना, या आपको बोलता है कि शो कॉन्फिडेंस, बेशक आप जो बोल रहे हो उसकी कोई सेंस ना बने, बस शो कॉन्फिडेंस, तो कट ऑफ कर दो। अब उसका रिजेक्शन हुआ कि उसने बोला कि क्या नाम है मुझे ये प्रोफेसर बहुत अच्छी लगती है वगैरह। ये रीज़न वीज़ा ऑफिसर हर दफ़ा सुनता रहता है, हर दफ़ा हर स्टूडेंट आता है यही कहता है वीज़ा ऑफिसर को कि मैंने क्या नाम है मुझे ये प्रोफेसर बहुत पसंद है, इससे अच्छा बहुत रिलेशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एक यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप एक कंट्री जा रहे हो एक प्रोफेसर के लिए। हाउ डज़ दैट मेक सेंस? मतलब कि अगर आप किसी केस बना रहे हो, आप एक प्रोफेसर के लिए जा रहे हो यूनिवर्सिटी छोड़ के और पूरा कंट्री छोड़ के, ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी की। जब आप वीज़ा ऑफिसर को बताते हो कि मैंने क्या नाम है सर्टेन यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने ये करना है, जो भी करना है, तो आपको उससे कनेक्ट करो अपने फ़ायदे के साथ। अगर तुम अपने फ़ायदे के साथ कनेक्ट करोगे उसमें कोई गलत नहीं है, यू लुक लिजिट। अपने फ़ायदे के साथ कैसे कनेक्ट करना है? आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी, आप सीधा बताओ मैंने जो करना है मैंने फ्यूचर में, बेशक उसको ये थोड़ी बताओगे कि ऑब्वियस बात है कि US जाऊँगा तो वहीं रहूँगा। अगर कुछ फ्यूचर में करना है
उसे कनेक्ट ऐसे करो कि मुझे ये फ्यूचर में करना है, ये डिग्री मुझे इस तरह फ़ायदा देगी, मेरी इनकम ज़्यादा होगी, मैं इधर प्रमोशन होगा, जो भी होगा, पर उसे कनेक्ट करो अपने फ़ायदे के साथ। और इस केस में ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है जब वो दूसरी अटैम्प्ट के लिए गया ना और उसने तैयारी वगैरह भी की, सब कुछ सही, और सारी स्कॉलरशिप सेम यूनिवर्सिटी वगैरह। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है और उसकी रैंकिंग वगैरह सही है, देन देयर इज़ नो रीज़न ऑफ चेंजिंग द यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप उसी यूनिवर्सिटी से जाओ। वो उसी यूनिवर्सिटी से गया और उसने वीज़ा इंटरव्यू देने गया। इंसेन बात यहाँ पे ये है कि वीज़ा ऑफिसर के पास नोट्स थे कि उसने प्रीवियस केस में क्या गलती की और क्या क्या अजीब बात की। उसी वक्त दूसरे इंटरव्यू में स्टूडेंट से वीज़ा ऑफिसर ने पूछ लिया कि आप क्या नाम है, इस दफ़ा प्रोफेसर का जिक्र नहीं किया, और वो फंबल कर गया वहीं पे। क्योंकि इस तरह के केसेस में आप कुछ कह नहीं सकते, आपको इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके कि क्या नाम है, पिछली दफ़ा जो मैंने गलती की और मैंने इससे फजूल बात की कि प्रोफेसर के लिए जा रहा हूँ, इस दफ़ा मैं क्या करूँ। अगर आप कोई बोल भी रहे हो प्रोफेसर के लिए जाने के लिए, मुझे नहीं समझ आती हमारी पाकिस्तानी अवाम, उनको एक चीज़ समझ क्यों नहीं आती कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एटलीस्ट टॉक स्टफ दैट मेक सेंस। जो बात कर रहे हो उसकी सेंस तो बनाओ। आप जो जाके बोल रहे हो, आपका जो लो क्लास 12वीं जमात पढ़ा हुआ कंसल्टेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो आपको जो नोट्स बना के दे देगा चैट जीपीटी से, आप वो पढ़ के याद करके चले जाओगे, आप याद किए हुए रटी हुई आंसर्स उनको बताओगे, तो वीज़ा कैसे लगेगा। वीज़ा रेशो क्यों ख़राब है? इन्हीं रीजंस की वजह से ख़राब है। वीज़ा इंटरव्यू पास करना, सारा यूएस का प्रोसेस करना, इवन स्कॉलरशिप्स लेना भी इतना आसान है और इतना मुश्किल नहीं है। बस यू जस्ट हैव टू डू एप्लीकेशन इन अ सर्टेन वे। आपको एसेस वगैरह सारे अच्छे तरीके से, अगर आप चैट जीपीटी से भिजवा रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो स्कॉलरशिप? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप जुगाड़ ही लगा रहे हो हर चीज़ में? स्टूडेंट्स का यही है, पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे, असाइनमेंट्स भी आप चैट जीपीटी से करोगे, एंड व्हेन यू गो फॉर अ जॉब, और फिर कहेंगे हमारे पास जॉब नहीं है, हमें ये है मसला हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि आपने सारी असाइनमेंट्स चैट जीपीटी से की हैं। कुछ आपने पढ़ा नहीं है, कोई आपने नॉलेज हासिल नहीं किया। पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, जो भी करवा रहे हैं, जो भी कहते हैं हम तैयारी कराते हैं, वी आर मास्टर ऑन दिस। आप उनसे पूछिए कि आपका खुद का वीज़ा क्यों नहीं लगा यूएस का? आप खुद क्यों यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए हो? आपके खुद के बेटे का क्यों नहीं वीज़ा लगा यूएस का? क्योंकि नहीं, उनका काम है सिर्फ आपको क्या नाम है बस बेचना अपना मंजर। उनको कुछ भी नहीं पता होता यूएस की एप्लीकेशन के लिए। जो सबसे चीज़ दुख देती है वो आपका सारा प्रोसेस ऊपर से करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। अगर कोई बंदा उस चीज़ से गुजरा ही नहीं तो वो आपका प्रोसेस कैसे कर सकता है? जब आप एक रिजेक्शन करवा बैठते हो ना, फिर वो वापस नहीं हो पाती, उधर से वापस जाने का रास्ता नहीं। एक दफ़ा रिजेक्शन होगी वो एक बहुत बड़ा दब्बा होता है, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट में वीज़ा लेना 50% लेस चांसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, क्या मैं टिप्स दे सकता हूँ कि आप जिससे तैयारी इंप्रूव कर सकते हो? पहली चीज़, आपके बेशक आंसर्स प्यारे अंदाज में ना किया हो, मतलब कि आप बोल रहे हो कि मुश्किल वर्ड्स एंड एवरीथिंग। आपका केस यूनिक होना चाहिए, आपका केस सेंस बनाना चाहिए। यूनिक बेशक एक तरफ ना हो, आपका केस सेंस बनाना चाहिए, जो सबसे मेन चीज़ है। और उसके लिए अगर आपने जो वीज़ा इंटरव्यू में जाना है और वहाँ पे जो इंटरव्यू देना है, और उसमें कैसे अगर आप अच्छी तरीके से बोल सको वगैरह सारा कुछ, उसकी क्या अगर आप प्रैक्टिस में आपको टिप दूंगा, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। जो आप जो प्रैक्टिस करते हैं वीज़ा इंटरव्यू की, जो आपने देना है, अगर आप फंबल ना करें, रिकॉर्ड योर वीडियो एट द एंड ऑफ द डे। उससे ये होगा, हर रात वीडियो रिकॉर्ड करो और मेक द सिचुएशन प्रेशराइज्ड, और उसमें प्रेशराइज सिचुएशन में आप वीज़ा इंटरव्यू दो, खामोशी में करके हर सवाल का आंसर दो। उससे ये होता है आप हर सवाल के क्या नाम है, हर दिन के आखिर में आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो। हर दिन के आखिर में वीडियो रिकॉर्ड करते हो, मतलब इंटरव्यू से 5-6 दिन पहले आप हर दिन 5-6 वीडियो, आप हर दिन रिकॉर्ड करो, 5-6 वीडियोस हो जाती हैं। इसका इम्पैक्ट क्यों होता है? अब मेरा पिछला चैनल तो है नहीं, पर मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप मेरा पिछला चैनल देखो, इवन दो आई वॉज डूइंग द कंसल्टेंसी वर्क फॉर 2-3 ईयर्स, पर जो मेरा पिछला चैनल है उसकी जो सबसे पहली वीडियो है, उसके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नील डाउन था। और मैं, हालांकि मुझे सब कुछ पता था, मुझे सब कुछ आता था, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था, पर मैंने सिर्फ 17-18 वीडियोस बनाई थी टोटल उस चैनल पे, और जो लेटेस्ट वीडियो थी उसमें बहुत फ़र्क था। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में टेक्स लेता हूँ, बार बार रॉ जा रही होती है। तो इस चीज़ को आप फोकस करें कि जो आप वीडियो बनाएंगे ना, उसमें आप बोलेंगे, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी ऑब्वियस बात है इम्प्रूव होगी पिछली वीडियो से। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं अपलोड करनी है, क्या करना है, अपने पास ही रखनी है उन वीडियोज़ को, पर उससे आपका बहुत इम्प्रूव होता है। ऑब्वियस बात है, अगर एक तरफ एक स्टूडेंट है वो हिचकिचा के बोल रहा है, डर के घबरा के बोल रहा है, उसे समझ नहीं आ रही क्या वो बोल रहा है, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है दैट ही, उसको आइडिया है कि वो बोल क्या रहा है, उसको सारी रीजनिंग पता है, जो सवाल उसे पूछा जा रहा है उसको उसका पता है। हमारे पाकिस्तानी अवाम यहाँ से रटे मार के जाती है आंसर्स के कौन रटे मारता है? एक वीज़ा इंटरव्यू है, आपका सारा प्रोसेस अगर कोई बैठ कर रहा है, सारा कुछ एक वीज़ा इंटरव्यू है जो आपने खुद जाके देना है, उसमें भी आप किसी के दिए हुए आंसर्स याद करके जा रहे हो। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। इधर ही ख़त्म करते हैं, मैं आगे फर्दर और वीडियोस बनाऊंगा।
मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। और मैंने अपने सारे क्या नाम है कॉन्टेक्ट्स वगैरह दे दिए कंसल्टेंसी के, और पिछले चैनल के टर्मिनेशन के बाद फिर मैं अब एक्सपेंड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह भी कर रहे हैं, एजेंसी भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंट है अब सब कुछ। और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।